बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। तो ड्राइंग्स का जो हम प्रोफाइल के ऊपर कल कर रहे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने पूरे व्यू के प्रोफाइल इसके जो पार्ट मार्क चेंज करने हैं तो कैसे करेंगे और इसका इम्पेक्ट कैसे आएगा। ठीक है, इस वक्त यहाँ पे देखें तो जो वैल्यूज़ आपको वहाँ पे ड्राइंग्स में नज़र आती हैं ना, जब आप मॉडलिंग कर रहे होते हैं उसमें मुख्तलिफ कुछ चीज़ें आपको असेंबली पोजीशन, पार्ट पोजीशन, प्रोफाइल नेम, मटेरियल नेम, क्लास, फिनिश, साइज, लेंथ और कुछ इसकी फिटिंग के कुछ सिंबल हैं, कुछ ये चीज़ें। ये देखते हैं स्टेप बाय स्टेप के ये कैसे कौन सी चीज़ें आ रही है। अगर हम किसी भी यहाँ पे इसके देखें ना अपना मार्किंग को, तो इसमें देखें कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगे कि ये एक बीम है। इस बीम में कुछ उसने नाम लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल B/0 और क्वेश्चन मार्क, उसके बाद IPE 240। अगर यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर दूँ, क्या हुआ? अब यहाँ पे प्रोफाइल आएगा। अगर मैं प्रोफाइल भी डिलीट कर दूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर मैं उसका नाम ऐड कर दूँ, स्टिंगर आया, प्लान आया, ये क्या चीज़ था और ये HBR क्या था, हॉरिजॉन्टल बेस, और ये लेट बेस। सही है। अगर मैं इसका क्लास ऐड कर दूं, देखें हमने इस बीम के लिए क्या कलर रखा हुआ है, 6। इस वाले के लिए 6। प्रोफाइल में ये वो प्रोफाइल का नेम जो होता है जहाँ पे हम सिलेक्ट जाके करते हैं वो वाला नहीं शो करेगा, या जो हम फिनिश में लिखते हैं वो वाला शो करेगा? नहीं, जो पीछे लिखा हुआ है देखें, ये कोई हमने यहाँ जो कलर है ना, यहाँ जो मर्जी अपना कलर कर लें आप। कलर की हाँ तो प्रोफाइल नहीं जहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं, जब प्रोफाइल लगाते हैं मॉडल में। हाँ वो भी हाँ, देखें उसमें ये है कि पास खात इसको फिनिश कर लेते हैं कि फिनिश में क्या है। आप ये कह रहे हैं इसका नाम मैं निकाल देता हूँ, तो फिनिश वहाँ पे अब खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, हम ये करते हैं कि अब वहाँ पे हम फिनिश में कुछ लिखते हैं इस बीम के लिए। ये जो बीम है, फिनिश में इसका नाम देते हैं और साथ लिखते हैं EM और यहाँ लिखेंगे SS, और इसमें नॉट विजिबल सेकेंडरी पार्ट वैसे ही वो हैं। ये है 8600, इसको बंद करते हैं। 8600 तो ये है, प्लान में कर लेते हैं वरना इस तरह से पता नहीं चलेगा। ये है, तो ये बीम था। ठीक है, अब देखें इसके फिनिश में हम कुछ लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नाम आ रहा है, UBUC है यहाँ पे, ये देखते हैं। ठीक है, अब इसकी जगह इसको करते हैं W2000 W-2000। ठीक है, और इसको मॉडिफाई कर दें। अब देखिए इसका नाम तो ये है, लेकिन बाज़ का हमें इसका नाम बड़ा लंबा अगर है तो हम यहाँ पे चार्ट करके लिख देते हैं ये नाम, और वहाँ पे जब ड्राइंग्स बना रहे होते हैं उस वक्त हम उसका प्रोफाइल की जगह हम ये सेल दे देते हैं। पार्ट मार्क में जाएं, नेम दिया हुआ ना, इसको रिमूव कर दें और फिनिश का नंबर दे दें, W समथिंग आ रहा है। और
इसके साथ हम अगर कनेक्शन लिखना है, ये इसकी मेन बात कहाँ है? अब फिनिश दिया तो फिनिश और तो किसी को दिया ही नहीं है, तो इसलिए बाकी हर चीज़ ख़त्म हो गई, सिर्फ यही रह गया। कि यहाँ पे हम लिखते हैं इसका EM कनेक्शन। तो उसके लिए लीडर के लिए दो तरीके हैं, ऐड टैक्स। ये अगर इसको करेंगे तो ये विदाउट लाइन लिखेगा, विदाउट लीडर टैक्स लिख देगा। फॉर एग्जांपल कि हम अप्लाई कर दें और यहाँ पे लिख दें, ठीक है। अगर ये वाला क्लिक करें तो ये करें, अब उसमें लीडर के साथ लिखा है, इसको मॉडिफाई वैसे ही करना है। ये रेशियो इसकी 1/3 है, अगर इसको मैं 5/15 कर दूँ तो यहाँ से आपको नज़र आ जाएगा, वरना वो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। और इस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन कर दूँ अगर, तो ये ऐसे लग जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ये इसको ड्रैग, पिक एंड ड्रैग के साथ जैसे मर्जी कर लें। इस लाइन को हाँ हो कर सकते हैं। ये देखें, तो नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड करें, स्पेस को नहीं कर रहा, शुरू में ले रहा है, एंड पे नहीं ले रहा, तो यहाँ नहीं ली, ठीक। शुरू वाले में तो खास स्पेस दे सकते हैं, यहाँ नहीं दे सकते। उसके लिए सिंपल लाइन लगा सकते हैं कि लाइन के लिए ये दिया हुआ है मैंने, वो भी हम बहरहाल आगे जाके देख लेंगे इसको। फिर ये लिख दिया और एक और टेक्स्ट लेके इधर ले ऐसे लिखते हैं। अच्छा, उसके साथ हम मैच करते हैं, इसको इसके साथ मैच करें तो ये भी वैसे ही आ गया। अगर हम बाहर लिखना है बाहर लिख, इसको मेंशन बाहर निकालें। अगर आपने वैसे कोई लिखना है, इसके साथ टेक्स्ट लिखना है, तो यहाँ से लॉन्ग लाइन टेक्स्ट कर सकते हैं, एक पोजीशन, ठीक है। जो आपने लाइन सेट की है उसके मुताबिक इसको लिख दें, जो मर्जी। ठीक है, तो आप इससे भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आए इसके व्यू में, तो ये इसकी स्केल है। शॉर्टनिंग को छोड़ दें, लेबलिंग को भी सारे तरफ छोड़ दें, इसको भी ना करें। तो ये स्केल को आप देखें, स्केल क्या है। अगर फर्स्ट करें सिर्फ इस व्यू की स्केल आपने चेंज भी करनी है ना, तो इस व्यू की स्केल चेंज हुई है। अच्छा, जनरल अरेंजमेंट की सबकी हो गई है। अगर हम इसकी स्केल सिर्फ उसकी चेंज करनी है, अनडू कर दें, सिर्फ इस व्यू की करनी है हमने। तो इसके लिए हमने व्यू को प्रॉपर्टी क्लिक किया तो उस व्यू की स्केल उसने चेंज की है।
अब हम इसको नीचे लेके आएंगे और इसके नीचे स्केल लिखेंगे, इस टेक्स्ट को नीचे लेके आएंगे। फर्स्ट में ये जो टाइटल आ रहा है ना, इसको थोड़ा बोल्ड भी करते हैं। तो उसके लिए है लेबल, इसके लेबल में ये लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आए ना तो ये अबव लिखा हुआ है, इसको ब्लो कर दें। ब्लो करने से क्या हुआ, ये नीचे आ गया। तो ये बाउंड्री लाइन को टच आया, थोड़ा सा छोटा है इसका। अच्छा, इसको अगर आगे जाए ना तो देखिए ये व्यू नेम पीछे से आ रहा है ना। अगर आपने इसके साथ कुछ और लिखना है तो आप सिंपल टेक्स्ट लिखते हैं, लिखते हैं फ्लोरिंग, ठीक है। क्या हुआ, ठीक है, फ्लोरिंग 10 आ गया। अब इसका कलर कंट्रोल लैदा से कर सकते हैं, उसका लैदा से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये जो व्यू है ना, ये तो पूरा वहीं से आ रहा है। आप इसमें ही सारा कुछ लिख लें जो चाहिए, इसको जितना मर्जी लंबा कर लें, लिखते जाएं इस पे। अब नीचे आना है स्केल, अब यहाँ पे स्केल ऐड करें और इसको डाउन करें। देखिए जब मैंने स्केल ऐड किया तो ये ऊपर गया ना, नीचे लाने के लिए ये डाउन है। सही है, स्केल आ गया 1:100। अब ये देखिए ये सामने आया, इसको नीचे लाने के लिए ये एंटर का बटन ऐड करें। इसका मतलब है एंटर। और यहाँ पे एक और टेक्स्ट ऐड करें जो कि लिखा हो स्केल बराबर है स्पेस। हाँ, अब इसको ऊपर करें ना, इसको अप करें, ये हाँ इसमें ऐसे ही आएगा। और मुझे चीज़ नजर आई थी, अब यहाँ पे जाके ना इसको आप कुछ ग्लो एंड फ्ला लाइन को ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, सही है। तो ये मिड में आ गया इस तरह से करने से, सही है। वैसे जो वो ऊपर शो कर रहा है, क्या ये वाला क्लोज नहीं, किसको वो दिखा रहा है ना टेक्स्ट जो ऊपर लिखा हुआ है। नहीं देखिए मैं उस पर भी आते हैं, उस पर नहीं उस पर भी आ रहे हैं, उस पर भी आते हैं। ये तो अभी हम इसी को करना शुरू कर दिए ना, एक वाले का। तो इससे ज़रा सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं, सही है। इसका व्यू फ्लोरिंग का इसकी हम इसको 5 कर देते हैं और बाकी हमने छोटा रखा। और दूसरा, अगर इस तरह का कोई बनाना है तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये है कि आपको यहाँ से उसको ऐड करना पड़ेगा सिंबल को, ठीक है। ये सिंबल सबसे पहले ऐड करेंगे। अगर हम ना नहीं करते हैं उसे, ठीक नहीं, वो ऐसे आएगा ना। हाँ, ये देखिए ये सिंबल आ गया ना, ये सिंबल आया। अब इस सिंबल के अगेंस्ट A1 पे कुछ लिखेंगे यहाँ पे, फिर A2 में लिखें, फिर A3 A4 में, वो यहाँ से और आगे इसके बनाता जाए। तो वो थोड़ा मुश्किल है। और ये इस तरह से ये वाला हम यूज़ भी नहीं करते। ये कहाँ करते हैं, जब हम सेक्शनिंग करेंगे ना, सेक्शन मार्क बनाएंगे, तब हम इस वाले को यूज़ करेंगे। और आसान तरीन जो चीज़ है, इसको हम वापस कर देते हैं, नन किया। और यहाँ पे आप वो जो इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं कि इसके नीचे आप कुछ भी लिख दें तो वो खुद ब खुद ही यहाँ पे आती जाएगी। देखिए वो भी लिखा हुआ, लेकिन ये भी लिखा हुआ। बिल्कुल लिख सकते हैं, इधर लिख दें स्केल, लेकिन इसमें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा इस वाली स्केल को अगर यहाँ लिखें, क्योंकि वो इसके साथ चल रहा है जो कि ये वाला है, कस्टमाइज है या कुछ है इस तरह से। ना तो उसका टेक्स्ट छोटा बड़ा, हाँ जी, उसके साथ मैच करेगा। अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, वो इसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ है।
देखिए यहाँ पे ये इसका जो है ना लेआउट दिया हुआ है। लेआउट से मुराद है एक लेआउट एक सेटिंग फाइल का नाम है जो कि यहाँ दी हुई है, और उस सेटिंग फाइल में कुछ शीट हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हर स्टैंडर्ड का अगर प्रोजेक्ट कोई है तो उसका नाम दे दें यहाँ पे, उसके बाद उसमें 3-4 शीटें अगर जो यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ मैं अभी हम ये सिर्फ इतना करेंगे, फॉर एग्जांपल ये 10 mm छोटी है ना शीट, तो अगर आपने इसका साइज़ 841 लेना है तो यहाँ पे 851 लिख दें। अगर आपने इसका साइज़ ए नोट देना है तो 1199 यही होगा ना, 89 होता है ना, 1189 तो 99 कर दें और ये 594 कर दें। अब देखते हैं कि क्या करता है ये। हाँ ये इसको गलत कर दिया, इसको 851 सॉरी 851। तो ये जो साइज़ है ना, ये शीट का साइज़ इसने लगाया। अब ये शीट का साइज़ उसने इतना लगा दिया। अगर हमने A4 की लगानी है तो A4 लिख दें तो वो उसको कर देगा, लेकिन उसके लिए करेंगे तो वो 8 के बजाय अब देगा इस वक्त। हाँ वो 10 mm इसने मार्जिन रखा 5-5 चारों साइडों से। अभी जो शीट को अगर आप मेजर कर सकते हैं किसी तरीके से तो उसको आप 1189 और 841 ही इसको मेजर करेंगे, लेकिन यहाँ पे 10 का मार्जिन लाजमी देना, ठीक है। तो ये शीट का साइज़ है। ये हम जब एडवांस करेंगे या एडवांस वालों ने ये यहाँ पे इन्होंने कुछ सीख लिया होगा कि कैसे इसको कंट्रोल करना है ना। कुछ किया था आपने एडवांस में इस तरह कि ये टेम्पलेट वगैरह लगानी की थी, सही है, यकीनन की होगी। तो उसमें आप देख लें कि वो जो टेम्पलेट हम बनाते हैं ना, वो यहाँ पे आप इसका एक लेआउट बनाते हैं, लेआउट के अंदर मुख्तलिफ शीटें सेट कर लेते हैं, उस लेआउट में टेम्पलेटें भी ऐड होती हैं। फॉर एग्जांपल इसमें जो है ना ये इसकी एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट ऐड हुई है। इसी तरह से अगर कोई, अब हम इसमें ना डिटेल आउट करते हैं कोई पार्ट। फॉर एग्जांपल हमने इसको इतने पोर्शन को डिटेल आउट करना है, उसके लिए हम ये क्रिएट डिटेल व्यू इसको पिक करेंगे। तो ये थोड़ा सा गलत करते हैं, यहाँ पे सेंटर इसका रखना चाहिए और इसका सिंपल दिया और इसको बाहर क्लिक कर लिया। क्या हुआ, यहाँ पे जहाँ पे मैंने इसको किया था वो डिटेल आ गया। अगर मैं इसको वही कर दूँ, इसका लेबल में नीचे ले जाऊँ बिलो, वो अब हम हाँ जी कर सकते हैं। अब हाँ जी कर सकते हैं। अब उसकी स्केल चेंज करें आप 25 की। कोई ऐसा काम इसमें वो अपनी तरफ से कोई परसेंटेज या कोई ऐसी चीज़ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है किसी की। आप इसकी अब आप किसका टेक्स्ट कौन सा स्केल पे होगा? हाँ जी बिल्कुल पूरी ड्राइंग के हिसाब से ही आएगा। जब आप उसको यहाँ से डिमेंशनिंग करेंगे ना तो ये 213 और ये इसमें आपको कुछ भी सेट करने की ज़रूरत नहीं, वो सेम है। स्केल भी आप खुद से वही फैक्टर लगा उसी में। आप देखिए मैं इसमें डायमेंशनिंग ऐड करने लगा हूँ इसमें, तो इसमें एक डायमेंशन लगाई है और इसमें ऐड की मैंने ऑप्शन की है, ये मैंने किया।
और इसमें ये पिक किया, सेकंड पिक किया, कंटिन्यू पिक किया। अब इसमें इसको मैं ना इसकी सेंटर लाइन ऑफ कर देते हैं और इसकी हिडन लाइन ऑन करते हैं, ये ठीक है, और सेंटर लाइन ऑफ कर दें इन प्रोफाइल की, ठीक है। और इन पूरे प्रोफाइल को सिलेक्ट किया, ये नहीं सबकी कर दी मैंने, इकट्ठे सेलेक्ट कर और हिडन लाइन ऑन कर दी। और अब देखें ये डिमेंशन अब सही नहीं लगी क्योंकि ये मैंने सेंटर लाइन से लगा दी थी, है ना। इसको क्या करें, ऐड डिमेंशन, ऐड डिमेंशन हो गई। और रिमूव डिमेंशन, अब रिमूव डिमेंशन में करना ये हाँ ये वाली रिमूव डिमेंशन। अब ये देखिए ये भी गलत है, ये भी कहाँ से होनी चाहिए, फेस टू फेस होना चाहिए ना। ऐड डिमेंशन, जहाँ पे ऐड करनी वहाँ पे क्लिक करना, हाँ उसको नहीं, इस डिमेंशन में बस इसको जहाँ से मर्जी पिक करें, ऐड का ऑप्शन है। अब रिमूव डिमेंशन करनी है, इसको रिमूव करें। अब देखें मैंने इस दफ़ा उसको किया तो उसने ले लिया, नीचे नहीं लिया था। तो ये ज़रूरी नहीं 175 का पॉइंट पकड़ के आगे ले लिया, वो नहीं हो सकता इसमें, नहीं वो नहीं पॉइंट्स इसमें डिमेंशन के पॉइंट्स टच ड्रैग नहीं हो सकते। ये जो बंदी है यहाँ पे लगी है, ये जो लग गया है ना लॉक, तो ये लॉक इधर ही रहेगा। आप ये कर सकते हैं, आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, इस तरह से कर पॉइंट नहीं चेंज कर सकते, पॉइंट नहीं उसका चेंज कर सकते, ठीक है। अब दूसरी डिमेंशन इसका ग्रिड, लगानी चाहिए वैसे, ये वाली तो दूसरी, नहीं वो आपकी मर्जी, देखिए वो आपकी मेथड यही है, मेथड यही है। ये इसकी जगह जो मर्जी कर लें, ये कर लें आप। नहीं वैसे कुछ नहीं। तो ये असल में जो ये जो एरो नहीं लगाते इसमें एरो नहीं लगाते, कोशिश अवॉइड करते हैं, इसमें जो है ना टिक्की लगाते हैं, तो ये जगह कम लेता है ना। जब लीडर लगाना है उस वक्त एरो लगा लें आप। तो ये एक में चेंज कर सकते हैं, ये जो कंटिन्यू में नहीं करते हैं। आप देखिए, हाँ इसको बाहर निकालने का, इसके लिए हमने ये ग्रिड लाइन पकड़ी, इसको बाहर निकाला ऊपर वाली साइड 25। किसको चेंज करना, एक इनमें से कोई डायमेंशन चेंज करें, फॉर एग्जांपल एरो लग गए, ये देखें, अब ये देखें, बाहर निकाल, प्रॉपर्टी चेंज करनी है, हमने इसको एरो लगाने हैं। अब ये देखें, अब इंडिविजुअल की हो गया ना। देखें ये पूरी डिमेंशन थी ना, ये पूरी डिमेंशन है। जब मैंने इसको पिक किया पूरे के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगी। अब स्नैपिंग से करना है हमने, अब ये स्नैपिंग में इस पे ऊपर आ गया। अब इसका अगर कलर चेंज करना है, मुझे लगता है ये नहीं करेगा। ये सिर्फ इस तरह से, इसको आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन आप उस तरह से नहीं कर सकते। एरो से भी चेंज कर सकते हैं, वो भी एरो चेंज हो गया क्योंकि इसका कलर को क्या मसला है, हो गया, हाँ हो गया। तो ये जैकब की बात कभी कभी मानता है, कभी कभी नहीं मानता। अच्छा दूसरा ये एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं लगी डिमेंशन उसके साथ, मतलब वो कैड नहीं होता है ये वाली, हाँ नोड लेता है। अच्छा हाँ, इसके लिए आप कंबाइन करेंगे। देखें इसके लिए आप इसको पिक करें, इसको पिक करें, इसको यूं पकड़ के ना कंबाइन कर दें, ये हाँ। अब प्रॉपर्टी चेंज कर दी है, इसको पहले इसको पिक करके इसको करें कंबाइन, तो ये काम ये ऐसे ही करेगा। क्यों, जो डिफ़ॉल्ट में थी उसने वो लगा दी है, तो इसके लिए आपको जो ना कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि हम लाइनें लगा लेते हैं। कैसे कि एक लाइन लगा लें, लाइन लगाने फ्री हैंड इस पर ओ प्रेस किया तो सीधी लाइन लगती है जहाँ पर, ये पता है, और तो ठीक है। अब ये लाइन लग गई है ना, अब ये करें
फर्स्ट कर लें, इसको लगाया, ये लगाया, यहाँ पे पिक करते हैं। हाँ जी, पहले से आप सेट कर रहे हैं? नहीं वो तो जाती है, लेकिन देखिए कुछ ना कुछ इसमें एक्यूरेसी उस तरह से नहीं आएगी डायमेंशन में, लेकिन ये आपको, ये आपका कंप्रोमाइज़ है, कंप्रोमाइज़ आप कर सकते हैं। इस तरह से करेंगे तो थोड़ा बहुत इसमें रहेगा, लेकिन वो मैटर नहीं करता। कंबाइन वाला भी, हाँ इसमें ये तो हम देखें, आप कंबाइन पहले कर लें, उसको सीधा पहले कर लें, बाद में उसको ये करें। मैंने तो उसको ड्रैग करके निकाल दिया था ना बाहर इस तरह से। अब अगर इनको कंबाइन करना है तो आप कंबाइन पहले कर लें, उसके बाद उसको चेंज कर लें, किसी भी इंडिविजुअल को चेंज कर लें। वीडियो पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा तो नहीं, आपने ये कर लिया ना, अब वापस कर लिया ना, आपने इस पर इसको एडजस्ट कर लें जहाँ रखना आपने। तो हाँ जी, अब जो अगर आपने इसको ये तय कर लिया कि आपने यहीं रखना, अब आप उसको आप वो चाहें इसको चेंज कर लें और इसको ये कर लें। हाथ हो गए यार, फूक मारो, पहले फूक मारी थी। तार पे पैर रखिए ना। ठीक है, चलो यार हो तो गई थी। अब इसमें ये टकला कुछ बिहेवियर इसका जो ना मूड पे डिपेंड करता है, मूड पे भी। फिर चेंज करेंगे। नहीं हो सकता डोंट सीक्वेंस कहता तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है, इतना ज़रा सा अगर फ़र्क है ना, लेकिन डायमेंशन यहाँ से गलत नहीं होनी चाहिए। अगर इधर गलत है फिर जो आप गलत है, इधर है तो फिर कोई ऐसा मसला नहीं। अगर हॉरिजॉन्टल डायमेंशन देनी है, इसका ये पॉइंट बाहर से लेते हैं इसका, और ये पॉइंट लगा दिया। अब इसके लिए हम शार्ट करते हैं, ये लाइन हमें नहीं ना चाहिए, तो इसके लिए हम इसको चेस कर देते हैं, ऑन ग्रिड लाइन होगी। ठीक है, अब इसने ये डिमेंशन शार्ट कर दिया इस तरफ ग्रिड लाइन के ऊपर। अगर हम यस करते तो दो साइड उसने शार्ट कर देना, ऐसे नो पे ऐसे, यस पे ऐसे। ठीक है, अगर ग्रिड पे है तो ग्रिड वाली सिर्फ शार्ट किया उसने, तो ये पूरी है। अक्सर हमें ना ग्रिड लाइन के ऊपर शार्ट करनी पड़ जाती है। लिखनी पड़ेगी अब इसके नहीं, ये लिखी है 125। जब वो घड़ी वाला बना सकते हैं आप, कोई ऐसा मसला नहीं। वो तो बनाने के बाद मैं कह रहा हूँ कि इसकी स्केल जब कहीं व्यू में जाकर इसने खुद ही लिखा है। हाँ जी, खुद ही लिख दी। इसका हम नाम चेंज करते हैं, आप देखो स्नैप कर लें, बस करें इसका नाम हम कोई और रखते हैं। अभी ये देखें दो सेल है यहाँ पे, यहाँ यहाँ, तो इसमें ये व्यू नेम आ रहा है ना, इसको मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ XYZ। स्केल क्या नाम आया, उधर वो उसने खुद ही कर दिया। अच्छा अच्छा, सॉरी, फिर हमने उल्ट किया, ये हमें चाहिए था इधर जाकर। यस, इसमें जाके यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ लिखेंगे XYZ, जब इधर करेंगे उधर उसने खुद ही कर दिया। जहाँ पे मार्क किया वहाँ पे चेंज करेंगे तो बाकी जगह कर देगा। हाँ जी,
डिटेल किसी और शीट में लेके जानी है। हाँ डिटेल वो भी जा सकते हैं। ये देखें ये डब्बा मैंने इसका बना दिया और इसका कलर मैंने वाइट कर दिया। अगर सर्कल बुरा लग रहा है ना आपको तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं और ड्रैग कर सकते हैं जितना मर्जी। नहीं इसमें नहीं दे सकते हैं इलेक्ट्रिकल यहाँ पे इधर नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। वो अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब अगर कोई प्रेशर है आपके ऊपर कोई बनाने का फिर आप ये करेंगे, ठीक है। इस किस्म की कोई चीज़ बना के ना वो आर्क शार्क ये वो सारे लगा के तो इससे आप बनाएंगे, सही है। अपने पास से बनाएंगे इसको। सिंपल ही होगा ना, इसमें कट लगाएंगे इसका प्लेट पे और लगेगा इसका वो प्लेट में और उसका कट जैसे बीच में पॉइंट के ऊपर जाके। हाँ जी बिल्कुल। अब एक एलिवेशन की ड्राइंग हमने बनाई थी, एलिवेशन वाली ड्राइंग। अच्छा खैर से हमने ना एलिवेशन की ड्राइंग नहीं बनाई। अच्छा अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी सेव कर लूँ देखो एलिवेशन यहाँ एलिवेशन ठीक। इसको मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसका पार्ट का कलर चेंज करते हैं। पार्ट का कलर हम करते हैं ग्रीन, मॉडिफाई कर दिया। ओ अप्लाई करना है और इसको अप्लाई किया और यहाँ पे हम एक नई ड्राइंग क्रिएट करते हैं। एलिवेशन ये इसमें देखिए हमने अप्लाई किया लेकिन इसने उस कोड की इम्प्लीमेंटेशन नहीं की इधर। तो ये तो खैर इसकी तो कोई वजह है जो ये ऐसे कर रहा है। बाई फॉल नहीं कोई ऐसा मसला हुआ है तो उसमें जो हाँ कर रहा है एलिवेशन उसमें लिखा उसमें, लेकिन बाकी चीज़ें इसमें छोड़ी हैं। अगर हम इसको करके ये अप्लाई कर लेते शायद वो करता है, लेकिन इसके लिए हमें यहाँ पे एक लाइब्रेरी सेट करनी पड़ती है। यहाँ पे हम कोई भी एक लाइब्रेरी बना सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें सेव कर करके ना ये जो है ना इसकी प्रॉपर्टी भी आप अब करते जाएं और अप्लाई करते जाएं। फॉर एग्जांपल इसको यहाँ से करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज खोली ये हमने इसका ये सेट किया था। अब हम पार्ट सेट करते हैं यहाँ पे। इसका कलर ये कैसे ग्रीन है, नहीं ग्रीन नहीं करना, हमने करना है जी अप्लाई किया, इसको भी अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब हम एक एलिवेशन की ड्राइंग क्रिएट करते हैं। अब एलिवेशन की ड्राइंगें हो गई हैं 2, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। अगर एक ही एलिवेशन की दोनों का ड्राइंग हाँ वो तो बनाता जाएगा। अभी भी उसने नहीं किया, हालांकि अप्लाई करने से उसको जो हमने मॉडिफिकेशन की थी उसको करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। चलो इसकी तो कुछ सम रीज़न ये इस वक्त कुछ इसका बिहेवियर हमारे साथ जो है ना टेक्ला का कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सभी वो जो ऊपर लोड हुआ ना स्टैंडर्ड मेरा ख्याल है कि वो उससे ठीक करता स्टैंडर्ड वहाँ पे नहीं वहाँ पे सेव करना चाहिए। सेव करना चाहिए, सही है। हम ये करते हैं इसको हम ये वाला सेव ये वाला करके हम अप्लाई नहीं करते बल्कि इसको सेव कर लेते हैं। नहीं हमने स्टैंडर्ड रखना, उसमें स्टैंडर्ड उठाना, वहाँ से स्टैंडर्ड उठाना, ठीक है। हम इसको दोबारा से बनाते हैं। इसके बाद हम ओपन भी करते हैं तो उस मतलब भी उसने नहीं किया तो ये नाराज़ लग रहा है कुछ हमसे। तो अगर हम इसको
ये किया और इसको लोड किया, लेकिन लोड करने से तो वो आ गया है ना, लेकिन उसने किया नहीं। चलो कोई बात नहीं, हम ये इसको बाद में देखेंगे ऐसे क्यों कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ स्टैंडर्ड ਨੂੰ चेंज ਕੀਤਾ ਸੀ ना पहले। अच्छा हम ये अपने करते हैं, standard अब हम तरीके इसके से- देखें एलिवेशंस में जाके ना, अब हम इसके एलिवेशन चेंज करते हैं। एलिवेशन हम लगाते हैं इसके, फॉर एग्जांपल ये तो खुद से लिखा हुआ आ रहा है ना, एलिवेशन कैसे लगाना है। अब इसके ग्रिड में इसका ग्रिड चेंज कर देते हैं और ये वाला ऑफ कर देते हैं। ठीक, इसकी डायमेंशनिंग हम करते हैं, डायमेंशनिंग करेंगे बाद में, पहले इसको कोई खासा बाहर निकालते हैं इसको। अब इधर वाली साइड कौन सी है, ये वाली, ये हम करके ही देख लेते हैं कौन सी, हम इसको 25 करते हैं, तो ये हाँ इधर वाला बड़ा, तो इसको नीचे वाला ये हाँ 50 ही कर देते हैं, कोई नहीं। इसको आप पिक करें, व्यू को स्विचेस को करें और इसको भी बाहर ले लें, व्यू लिमिट तो सेट हो गई, इसको अंदर, ये बाहर। अब इसमें लेवल का एक है कि लेवल कैसे लिखना है हमें, आप डबल क्लिक करें इधर, अभी जैसे है जहाँ है कि बुनियाद पर लिखे हैं, पिक किया और उधर ही पिक कर दिया। ठीक है, क्या आ रहा है 82 था, तो ये हम इसको करते हैं, इसके साथ इसका पोस्ट फैक्ट देते हैं POS और शुरू में लिखते हैं एलिवेशन प्लस, कहाँ, हाँ ये है एलिवेशन, चलो मैंने तो सिर्फ एलिवेशन, हाँ ये TOS की जगह या BOB सही है, BO और ये हैं जी हाँ हाँ जी, उसके लिए वो भी आ सकता है। आप इसका ये जो अपना है ना, इसको आप कर दें ट्रांसपेरेंट, जी नहीं, एक सेकंड, इसके लिए हम ये नहीं लगाएंगे बल्कि ये लगाएंगे हम, आप इसको करेंगे ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब है ख़त्म हो गया, अब ये ट्रांसपेरेंट हो गया, अगर पिक करेंगे तो नज़र आएगा, प्रिंट में नहीं आएगा। और इसको भी आप ये खाली रखें, ठीक है ना, प्रिंट में नज़र नहीं आएगा। अब देखें, तो ये इसको यहाँ करके रखते हैं और कॉपी हो जाएगी जो भी हमने लेवल का ऐड। हाँ जी, वो देखें, अब इसको करते हैं, हमने इसको करना है किसमें, मीटरों में, और इसका प्रीफिक्स कुछ कर दें, अब तो ब्रैकेट के बगैर वाला देंगे, ये दो ये दे और अब हमने ऊपर वाला जो देना है उसको देना है TOS। अब इसको मॉडिफाई ना करें बल्कि अप्लाई कर लें, तो यहाँ पे लिखते जाएं, ये वाला कॉपी नहीं आएगा, नहीं कॉपी नहीं होता ये, इसको आप ऐसे फर्स्ट टाइम पहले लगाना पड़ता है, उसके बाद इन सबको सिलेक्ट करें और ड्रैग करें। अच्छा, ये भी मैंने ना कॉपी हो रहा, नहीं देखें, अब जब इकट्ठे आप ड्रैग करेंगे ना, अगर आप इकट्ठे इनको ड्रैग करें, ये इस वक्त मैंने ना कंट्रोल के साथ कर रहा हूँ,
इसको पिक किया, इसको पिक किया और इसको, तो जहाँ भी जा रहे हैं इकट्ठे ही जा रहे हैं ना, तो ये थोड़ा सा ऐसे ही बनाना, ये काम ऐसे ही करना पड़ेगा। इसमें एक्यूरेसी नहीं है कि आप इसको करके ऐसे कर दें या खाली जगह पे लिख दें। ये किसी भी बीम का आपको अगर टॉप चाहिए ना तो उसका आप ले सकते हैं लेवल। फर्स्ट करें हैंड रेल का चाहिए तो इसका भी ले सकते हैं आप। लिखने की जरूरत नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं, और इसका वो आप फिलर वो कर दें। और उसके बाद ये इसकी डायमेंशनिंग कर दें। डायमेंशनिंग के लिए थोड़ा सा ये ऑन करना पड़ेगा नीयरेस्ट। हुआ क्या है? हम्म? तो वैल्यूएबल, लेकिन चलें खैर वो हम इसकी मान लेते हैं जो भी कागज है। और मूव भी राज अभी चुके ना इसलिए मैं रहा हूँ। और इसके अलावा हम इसमें कर सकते हैं, हाँ अगर फर्स्ट करें तो वेल्ड देना है। फॉर एग्जाम्पल बेल्ट आपने इसको नीचे लिखना है, ये ऊपर आया ना, तो इसको क्या करें, इसको ये कर दें, इसको ऑन कर लें। एक अबव लाइन है, एक बिलो लाइन है, ठीक है। और यहाँ पे 6 लिखेंगे तो वो लिखा हुआ 6 आ जाएगा। साइज इसका स्टैंडर्ड है। अगर यहाँ पे पीछे इसकी टेल चाहिए तो सिर्फ यहाँ स्पेस बार प्रेस कर दें, क्योंकि टेक्स्ट यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखना पड़ता है ना, TYP टिपिकल, तब वो टेल के ऊपर आता है। तो अगर आप ये भी नहीं चाहिए, सिर्फ स्पेस बार क्लिक कर दें। ऑल राउंड चाहिए, ये जैसे वहाँ पे हमने देखा था ना मॉडलिंग में, वैसे ही ये इसका है, ये टेबल उसके मुताबिक है। अगर झंडी लगानी है तो झंडी इसकी लगानी है। और सारे के सारे वेल्ड और पिंचिंग यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं। झंडी का साइज और सर्कल का साइज जी टकला समझता है कि उसमें कितना क्या साइज रखना है। मतलब कोई देने वाली तो नहीं है उसमें? नहीं, इसमें हम नहीं दे सकते, एडजस्टमेंट नहीं है इसमें। सिर्फ हम स्वाइस के ये कर दें, स्वाइस के उसका फॉन्ट साइज और कलर चेंज कर लें। जी हाँ, ये सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी चीज़ें नहीं कर सकते। अब फर्ज करें और ऊपर मैंने देना है आपको V फ्लैश, ठीक है, V फ्लैश आ गया, ठीक है, निकाल दें, ठीक है। वैसे वेल्ड भी आ सकता है। अगर मैं इसको ये कर दूं और इसको इधर ले जाऊं, और ये जो पॉइंट्स है ना, ये हर जगह पे ऊपर टूटते जाएंगे, जब बनाते जाएं टूटते जाएंगे, सही है। तो ये हम सिलसिले चलते ही रहेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे हमने कोई सिंबल अगर कोई बनाना है, देखिए मैं कोई सिंबल वो करने लगा हूँ। फॉर एग्जांपल ये अप्लाई किया और अब इसको पिक कर लें, क्योंकि ये हमें चाहिए होगा नॉर्थ के लिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नॉर्थ, तो देखते हैं क्या नॉर्थ में कुछ है। तो इतने नॉर्थ दिए हैं इसमें, सही। तो हम अगर फर्ज करें कोई भी लगाते हैं इधर, ये नोट पहला ही लगाते हैं, अप्लाई कर लें आप, उसके बाद सिंगल क्लिक करके लगा लेंगे, ठीक है। और इसका स्केल चेंज करें, यहाँ पे अपीयरनेस में जाके 2.5 है ना, अब 50 दे दें। इसको आप यहाँ पे कर लें, ड्रैग करते हैं, ठीक है। इसका अपीयरनेस में कलर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो पीछे से ही कलर आ रहा है, ये डिफ़ॉल्ट कलर आ रहा है। तो ये वो किस्सा मुख्तसर था। हम इसका फर्ज करें, हाँ एक चीज़ रह गई, प्लॉट।
इस तरह से करना। बाकी जितनी चीज़ें हुई हैं उतनी में ही आपका जो है ना, जो भी आपका टेस्ट शीट रहता है। लगाना तो एडवांस नहीं है ना? हाँ जी, नहीं आप लगा सकते हैं, आप कोशिश करें लगाएं। इसमें नहीं, ये नहीं है कि लिमिट कोई नहीं है, जब आप अपना टाइम इसमें एडजस्ट करें लगाएं तो आप लगा सकते हैं, वैसा मसला नहीं। नंबरिंग करते हैं, मतलब पार्ट नंबर किस तरह काम करते हैं वो एडवांस है। नहीं, एक मिनट वो भी देखते हैं, लेकिन ज़रा ये वाली एक चीज़ करना पहले। ड्राइंग, प्रिंट, ड्राइंग, सही है। तो मैं एक फ़ाइल आपको बनाने लगा हूँ, ऐड, ठीक। यहाँ से हम इसको ऐड करते हैं DWG। ठीक है, इससे मैंने ब्राउज़ करके इसका जो प्रिंटर सेलेक्ट किया, DWG किया। अगर आप DXF बनाना चाहते हैं DXF कर लें, लेकिन मैं ड्राइंग बनाना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने इसका कलर टेबल में इसको कलर कर लिया, और ये वो कलर हैं, ये कलर 14 कलर हैं टेक्ला के, और ये पेन नंबर हैं ऑटोकैड के। फर्ज कर लें मैं इधर 1, इसको 1 समझते हुए इसको भी 1 कर दूँ, इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जो आप ऑटोकैड के कलर के नंबर है ना, वो यहाँ पे दे दें। ओके कर लो। यहाँ पे एक्सटेंशन दे दूँ इसकी, फाइल की एक्सटेंशन हमारी क्या है, DWG, और आप इसको ऐड कर लें। यहाँ पे आ गया, इसको एक दफ़ा ओके करें और सेव करें इसको, और इसको एक दफ़ा बंद करके चलाएं दोबारा से, तो ये आ गया। इसको आप प्रिंट करें बस, उसको एडिट कर सकते हैं, किसको, ऐड और एडिट दोनों होता है DWG। अब ये यहाँ पे चली गई, एक फ़ाइल बनी है इस फोल्डर में डिफ़ॉल्ट में। अगर आप यहाँ पे जाके देखें ना, कि प्लॉट फाइल का एक फ़ोल्डर है, और उसका जो फाइल का नाम था ना 4-GA, तो वो उसने एक फ़ाइल बना दी है यहाँ। अगर इसको इसमें होगा है, इसमें हो नहीं सकता, ऑटोकैड है मेरे पास। अच्छा, इसमें शायद से वो नहीं है, तो है ऑटोकैड तो मेरे पास पड़ा यार, ये पड़ा ठीक है, ड्रैग। चलो इसको प्रीपेयर कर लें, एग्जीक्यूट नहीं ना हुआ हुआ ये, इसलिए वो लिस्ट में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा प्रोफाइल हर रोज़ चेंज हो जाता है। उसने कोई फार्मूला लगा दिया है, वो उसकी वजह से, डिफरेंस की वजह से हर रोज़ वो ना रीसेट हो जाता है।